नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें अवश्य बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो कि हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो समय होता है वो सुबह का समय होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को भी आप अपने जीवन में अपनाओगे, वो आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेंगी। कहते हैं कि आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आसपास को, अपने आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो और आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्यों को जीवन में अपनाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो उन सबको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर हम अपने दिन को, अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता। वो पूरा दिन नीरस ही रहता है, उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें अपने आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की थी। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें ये स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ों को सुन सकते हैं, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। कुछ लोग तो इन आवाज़ों को सुन भी नहीं पाए होंगे क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें उस परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया। वो फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वो नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, वो पेड़ पौधे जिनकी वजह से हमें शुद्ध हवा मिलती है, उन फलों को जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए। हमें इन सब को धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कौतूहल मचा रहता है। हमारे ना चाहते हुए भी हमारे मन में कई तरह के विचार आ जाते हैं और इन विचारों के कारण ही अक्सर हम तनाव महसूस करते हैं।
हमें इन विचारों को शांत करना होगा और इन विचारों को हम ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और ये धीरे धीरे भटकना बंद हो जाएगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिल को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ होता है। हमारे मन के कई सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में जब भी हम कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होती है। हम सही और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन, पूरे मन के साथ कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे कि हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर जो भी फालतू विचार होते हैं, ध्यान करने से वो सारे विचार दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के साथ और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मन तंदुरुस्त रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता। इसके कारण हम बिना थके ही अपने सभी कार्यों को बहुत ही सरलता से पूर्ण कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वो धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे, उतना ही ये हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम अपने सभी कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वो समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद और व्यायाम के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है, जो कार्य आप उस दिन करोगे, और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई कार्य छूटेगा भी नहीं। एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन सभी कार्यों में एक ऐसा कार्य अवश्य लिखें जिसे आप किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करो। जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास खिला दी या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें कोई एक प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ते हो तो तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सीख तुम्हें अपने जीवन में
कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब तुम ये प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से तो हम हमेशा ही बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है मैं उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बहुत ही आसानी से हासिल करके रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और फिर तुम पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे। तो दोस्तों, ये 5 आदतें जो किसी के भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।